परमेश्वर, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। जो इसकी प्रतीक्षा कर रही है उस माँ के लिए इसे जीना होगा। माहिष्मती सिंहासन के लिए इसको जीना होगा। महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। जल्दी जाओ। अरे 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 जरा बच के। हुआ क्या रे? क्या पता मालिक, चूड़ी देखकर तो लगता है कोई रानी महारानी होगी। वहाँ ऊपर की ओर उंगली दिखा रही थी। अरे क्या हुआ? लगता है ये लोग अम्मा को मारने आए थे, पर अम्मा ने बड़ी चालाकी से इन्हीं को मार दिया। मालिक, ओए माँ, गुफा, इसके बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं था। लगता है इस गुफा से कोई रास्ता निकलता है। वो अम्मा ने ऊपर की ओर उंगली दिखाई थी, यानी बच्चे को वहाँ ले जाया जाए। अरे पगला गए हो? दूध पीते बच्चे को मारने सिपाही भेजे गए, तो सोचो वहाँ ऊपर कितना बड़ा संकट होगा। हाँ, ये मेरा बेटा है। इस बच्चे को मेरी गोदी में गंगा मैया ने डाला है। जो मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसकी गर्दन पांव तले कुचल दूंगी। ए, क्या देख रहे हो? बंद कर दो ये गुफा।
यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? माँ वो ऊपर क्या है माँ? ऊपर भूत प्रेत रहते हैं, बच्चों को चीर फाड़ के खा जाएंगे। मैं ऊपर जाऊंगा माँ। फिर से वही बात। चल। उस जल पर्वत पर चढ़ने से मना किया था ना, बार बार काहे को चढ़ते हो? मेरा राजा बेटा फिर से नहीं जाएगा ना? लगता है इस बार चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? वो जल पर्वत देखा है? बादलों में घुसा पड़ा है। अरे वो 40 गज से कितनी बार गिरा है? हाँ, कम से कम 100 बार। अभी देखना इस बार भी फिर से गिरेगा। ओ शिवा, वो देखो तुम्हारी माँ क्या करने पर तुली हुई है। शिवा 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 15 101 बार और अभिषेक करो तो तुम्हारी मन्नत अवश्य पूरी होगी। स्वामी, मन्नत पूरी हो गई तो मेरा बेटा मेरी बात सुनेगा? उस जल पर्वत पर जाना छोड़ देगा? तो शिव की शक्ति जानती हो? तुम मन से महाकाल का अभिषेक करो तो वो तुम्हारे पुत्र को उचित दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है स्वामी। शिव शिव। माँ, तुम अपने आप को छोटी बच्ची समझती हो क्या? इतनी भागदौड़ करोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? हट जा। माँ मेरी बात सुनो ना। जा, कभी तूने मेरी बात सुनी? बाबूजी, माँ को समझाओ ना। सांगा। क्या? अरे वो फूल तुमने कहाँ रखे? बाबूजी, बाबूजी। छोड़ मुझे। अच्छा तुम्हारी जगह मैं कर दूं? मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी वही पूरी करे। स्वामी, तुम अपना हाथ मरोड़ो ना। माँ, माँ। क्या है रे? माँ, मैं तुम्हें ऐसे उठा लूंगा। अब नहलाओ अपने शिव को। मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी है उसी को पूरी करनी होगी और चल के पूरी करनी होगी। स्वामी, आप और आपके शिवजी मेरी माँ की जान लोगे क्या? पता नहीं शिव के मन में क्या चल रहा है, वो हम क्या जाने। शिवा शिवा। ए सांगा, देख तेरा बेटा क्या करने जा रहा है। अब क्या करने जा रहा है? शिवा, रुक जा। क्या कर रहा है? नरक में जाएगा। शिवा, रुक जा, रुक जा। शिवा। शिवा रुक जा।
कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुद्धरा परि, क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा, प्रलंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् मधुत्तरीयमेधुरे, मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरे। अपने शिव को 1000 बार नहीं, अब हर घड़ी नहलाओ, अब तो खुश हो ना। स्वामी, जो आपने कहा वही हुआ। पिछली अमावस्या मेरे शिवा ने उस जल पर्वत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो कहा समझा था शिव को? लेकिन जब देखो वो मुखौटा जो शिवलिंग से टकरा के नीचे गिरा था, उसी को पकड़ के बैठा रहता है। वो है क्या? कहा पता, शिव का देता है, हम का जाने, शिव से ही पूछना पड़ेगा। स्वामी, लिंग का अभिषेक तो हमारे बेटे शिवा ने किया है ना, तो ऊपर जाने की उसकी मन्नत पूरी होगी या फिर सांगा की मन्नत कि शिवा यहीं रहे? आग लगे तुम्हारी जबान को। मेरे बेटे ने जो किया मेरे लिए किया, तो मेरी मन्नत ही पूरी करेगा, है ना स्वामी? शिव जो सोचता है वही करता है। शंभू शंकर, शंभू शंकर। क्या बोले? अरे ओ शिवा, और कितने दिन इस लकड़ को पकड़ के बैठे रहोगे? वो ऊपर कोई तो है तो तुमको क्या, वहाँ तुम्हारी माँ कब से गला फाड़ रही है। चल घर चल। चलो जाओ रे, मैं बाद में आऊंगा। ए चलो रे। कौन हो तुम? क्यों आई हो मेरे पास?
धोखा हुआ, मारो। ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम में से कोई हमारे राज्य में चोरी छुपे घुस आया था। वो देवसेना को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे मार डाला। ये उसके हाथ में था, मैंने उससे ले लिया। मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे छोड़ दो। मुझे कोई निशान ना रहे, सारी लाशें दफना दो। दिलीप को भी वीर गति प्राप्त हुई सरदार। तुम्हारे आंसू पलकों से नीचे न गिरने पाए। उन राक्षसों ने हमारी मर्यादा को बेड़ियों में जकड़कर नगर के चौराहे पर खड़ा किया। हमारी रानी देवसेना को क्रूरता से जानवर की तरह बांध दिया। माना कि हमारा आत्मगौरव घायल है, लहूलुहान है, तड़प रहा है, लेकिन हमारी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे निकलने चाहिए। क्या तुम अपनी ली हुई सौगंध भूल गए? मरते दम तक नहीं भूलेंगे सरदार। बात लक्ष्य की हो तो चाहे बिजली टूट पड़े, पर्वत धरती छोड़ दे, सर के टुकड़े हो जाए, अपना लक्ष्य पाने के लिए सरदार, माहेशमती में हमने महावीर कटप्पा के बारे में लोगों से सुना कि वो नेक दिल हैं। उनसे सहायता मांगे। करिकाल कटप्पा नाडार, वो नेक दिल हैं। वो चाहें तो हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। कटप्पा
सिंहासन के गुलाम हैं। कटप्पा, काबुल से हथियारों के सौदागर शेख असलम खान आपसे मिलने आए हैं। ये शमशीर बगदाद की जमीनों से निकले हुए फौलाद से बनी है। गोलान पहाड़ियों की तपती हुई भट्टी में ढली है। पर्शिया के साइंसदानों ने इसकी धार तैयार की है। दूध पीता बच्चा भी इसे हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। इसका नाम है सिकंदर, शान शमशीर। अद्भुत है ये शमशीर, लेकिन मुझे माफ करें असलम जी, हमारी रफ्तार के आगे नहीं टिकेगी। गुस्ताखी! बदन से बहा खून और तैश में बोली बात दोनों वापस नहीं आते कटप्पा। मेरी इस तलवार के सामने अपनी रफ्तार साबित करो। अब समझे कटप्पा? चीन, सीरिया, मंगोलिया, यूनान, पूरी दुनिया देख ली मैंने, लेकिन आप जैसा वीर नहीं देखा। आपके साथ दस्तरखान पर बैठना मेरे लिए फक्र की बात होगी। आइए कटप्पा। मुझे माफ करें असलम जी, गुलाम को राजघराने के साथ उठने बैठने की अनुमति नहीं। गुलाम? इतने बड़े हथियार खाने के अधिपति आप एक गुलाम? हाँ असलम जी, ऐसा गुलाम कहाँ होगा जो युद्ध के लिए हथियार बनाता है, युद्ध में अपनी जान पर खिलकर राजा की जान बचाता है और युद्ध के बाद राजा के चरणों में पड़ा रहता है। बोलिए, आपकी आजादी के लिए महाराज को कितनी कीमत चाहिए? मैं 10, 50, 100 गुना देकर आपकी आजादी खरीद लूंगा। बोलिए। इस गुलाम की कोई कीमत नहीं असलम जी। मेरे वंश में जन्म लेने वाला हर कोई माहिष्मती राज सिंहासन की गुलामी करेगा। ये मेरे पुरखों का वचन है। वचन देने वाले इस दुनिया में नहीं रहे और आप अब तक वचन देने वाले दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका वचन आज भी है असलम जी। ये मिट्टी का ढेर अब इस मिट्टी की अमानत है। आपको देखकर पता चलता है कि वफादारी का भी एक चेहरा होता है कटप्पा। कभी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है।